महिलाएं चलेंगी। और सवाई माधोपुर पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। प्रियंका गांधी, रामलाल जाट, दिव्या मदेरना यात्रा में शामिल। टोंक जिले से सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। सवाई माधोपुर के खिजूरी गांव से जिले में प्रवेश किया। भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 8वां दिन है। आज यात्रा में महिला दिवस, शक्ति दिवस मनाया जा रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा महिलाओं के लिए रिजर्व है। पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा पीपलवाड़ा में यात्रा का लंच ब्रेक हुआ। 13 किलोमीटर का पहले ही चरण में सफर तय हुआ। दूसरे चरण के लिए यात्रा 3:30 बजे पीपलवाड़ा से शुरू होगी। 6:30 बजे खंडार के कुस्तला पहुंचेगी यात्रा। कुल 23 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। आज भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में सवाई माधोपुर जिले में यात्रा का प्रवेश हो चुका है। 8वां दिन आज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का है और ऐसे आज महिला शक्ति दिवस के रूप में यात्रा को निकाला जा रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि यात्राओं का दौर आज से ही नहीं, गांधी जी के समय से चलता आ रहा है और आज राहुल गांधी भी उस यात्रा को लेकर कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सफर तय करने जा रहे हैं और ऐसे में 2700 किलोमीटर की दूरी वो नाप चुके हैं। कुछ ही दिनों में श्रीनगर भी वो पहुंचेंगे। ऐसे में राजस्थान की 33 विधानसभा सीटों से राहुल गांधी गुजरने जा रहे हैं और वहीं मैं आपको बता दूं 33 विधानसभा सीटों में से 18 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। तो ऐसे में उन विधायकों के लिए भी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि सीधा असर उनकी सीटों पर देखने को मिलता है। देखिए, और यहाँ पे बहुत आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे मौजूद है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पे फाउंडेशन है, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं और प्रॉपर यहाँ पर जो है पुलिस का जाब्ता भी हमें देखने को मिल रहा है। एक डी सर्कल यहाँ बना हुआ है जिसके अंदर जो है केवल सिक्योरिटी वालों को एंट्री दी गई है। ऐसे में तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यहाँ पर आज रैली में मौजूद हैं कि कैसे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आज यहाँ पर है और करीब 13 किलोमीटर की दूरी वो कुछ ही पल में तय करने वाले हैं। महिलाओं का हुजूम उमड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। काफी तादाद में आज महिलाएं यहाँ मौजूद है। महिला शक्ति दिवस के रूप में आज यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी का आज राजस्थान में 8वां दिन है। ऐसे में जगह जगह लोकल्स भी है। महिलाएं राजस्थानी परिधान में हमें दिखाई दे रही है। प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पर है, पुलिस का जाब्ता है हर जगह। हर 500 मीटर की दूरी पर कैंप्स बनाए गए हैं। नगर निगम की गाड़ियां हैं यहाँ टॉयलेट्स के लिए। पूरी तरह से पोस्टर बैनर्स यहाँ पर लगे हैं और आप देख सकते हैं किलोमीटर तो हम नापते ही नहीं है, हम तो बस धुन में चलते रहते हैं। राहुल जी हमारे नेता चल रहे हैं, हमें 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर इतने ज्यादा उत्साहित है कि कोई किलोमीटर देखता ही नहीं है। जी, काफी दिनों से आप सर के साथ चल रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक और कैसे देखती है इस यात्रा को? मैं देखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट के अंदर ही काम कर रही है। जिस आवाज को लेकर, आम व्यक्ति की व्यथा और वेदना को लेकर राहुल जी निकले हैं, वो यात्रा एक जन आक्रोश में तब्दील हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि आज महिला दिवस के बाद भी महिलाओं का हुजूम तो है, लेकिन इतना उत्साह बाकी सब वर्ग में कि आगे आप देखेंगे कि जेंट्स की भी एक बहुत बड़ी समूह के अंदर वो चल रहे हैं। मैम, वही मैं पूछना चाहूंगी, बीजेपी जन आक्रोश बेरोजगारी के लिए और देश में सांप्रदायिक माहौल अच्छा रहे, प्यार प्रेम से हम लोग चले, ये यात्रा हमारी आगे बढ़ रही है। राजस्थान की महिलाएं उनका सहयोग दे रही हैं। मैं अपनी लंबी बात आपसे फिर बात करूंगी। एक बार सभी अपना परिचय देके इस यात्रा के बारे में अपनी अपनी बात कहें। मैं रेहाना रियाज, महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ और मैं अपनी एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपना वक्त निकाल करके हमारी बात सुनने के लिए आए। केवल महिलाओं की आज पीसी है, इसमें आप लोगों ने टाइम निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत छोड़ो यात्रा जो है, इसमें आज महिलाओं ने काफी अच्छी तादाद में भागीदारी निभाई है और दूर दराज गांवों से महिलाएं निकल करके आई है।
भारत जोड़ो यात्रा में आज महिलाओं ने अपना दिखाया है दमखम और दूर दराज गांव से महिलाएं आई है उसमें भागीदारी निभाने के लिए। राहुल गांधी जी जिस यात्रा को भारत जोड़ने के लिए निकाल रहे हैं उस यात्रा में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी थी और वो चाहते हैं, राहुल गांधी जिस भारत को जोड़ना चाहते हैं, नफरत को मिटा करके भारत को जोड़ना चाहते हैं। बेरोजगारी की जो मुद्दा राहुल जी उठा रहे हैं उस पे महिलाएं बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत बड़ा है देश में और 2 करोड़ रोजगार के जो थी उनकी वादा उस पे भी वो खरे नहीं उतरे हैं एनडीए के सरकार। तो लोग चाहते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो और लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना की बात हो और महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें महिलाएं अच्छी भागीदारी निभा रही है। उनका समर्थन हमेशा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को उनकी यात्रा को मिलेगा। रियाना जी खुद भारत जोड़ो यात्रा का मिसाल है, प्रभावशाली मिसाल है, क्योंकि वो केरला से आती हैं। उनकी मातृभाषा मलयालम थी एक ज़माने में। उनकी शादी हुई राजस्थान में, वो राजस्थान में बस गई, अभी वो राजस्थानी बन गई हैं और राजस्थान के महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। पर ऐसा देखा जाए उनकी शुरुआत कोट्टयम उनका जन्म कोट्टयम में हुआ था, उनका पढ़ाई लिखाई कोट्टयम में हुई थी और उसके बाद शादी राजस्थान में हुई। ये भारत जोड़ो यात्रा अपने आप एक वॉकिंग टॉकिंग भारत जोड़ो यात्रा है। नेटा डिसूजा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नेटा डिसूजा हूँ, मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और खास करके यहाँ पे जो हमारी बहन जो महिला पत्रकार बैठे हुए हैं आपको, क्योंकि आज का दिन केवल महिलाओं के लिए, हमने आज बहुत महिलाओं को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चलते हुए और राहुल जी से अपनी बातें जिस तरीके से खास करके महिलाएं राहुल जी को अपने बातें बता रहे थे, जिस तरीके से कई महिलाएं अपनी खुशियां भी बता रही थी, कहीं अपनी पीड़ा भी बता रही थी, कहीं महिलाएं ने कुछ शिकायत भी किया है, उस पे बातें भी किया है और उन चीजों पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का दिन जो था वो महिलाओं का दिन था और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खास करके राजस्थान के महिलाओं ने। पर साथ ही साथ हमारे पास हमारे यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पे कुछ ऐसे भी महिलाएं थे जो दूसरे प्रदेशों से आए, जैसे कि प्रिया दत्त जी आई थी, फिर कुछ एमएलए थे, प्रणति जी है और काफी और भी महिलाएं हैं जो दूसरे प्रदेशों से भी आया यहाँ पे राजस्थान और महिलाओं के और भारत जोड़ो यात्रा में चलने के लिए। बहनों, अगर हम ये सोचे और भाइयों भी जो पत्रकार है कि असली रूप में आज ये हमें एहसास हुआ कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण हम महिलाओं को कहाँ से मिला। हम महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण राजीव जी के कारण 33% जो रिजर्वेशन 74th अमेंडमेंट एक्ट को वो जो लेके आए उनके द्वारा मिला। और आज जिस बड़ी संख्या में कई महिलाएं आके बात कर रहे थे और अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मैं ग्राम प्रधान की मेंबर हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं, तो खुशी हो रही थी और सही मायने में जो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को असली रूप में राजनीतिक रूप से सशक्त किया वो यहाँ पे देखने मिला। धन्यवाद। मैं दिव्या मदेरना विधायक हूँ राजस्थान से। भारत जोड़ो यात्रा जैसे कि आप देख रहे हैं अब एक यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन चुकी है। ऐतिहासिक समर्थन उसको पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है। दक्षिण के बाद जब हिंदी पट्टी के स्टेट्स में आई तो आप देखिए कि ऐतिहासिक रूप उसने सड़कों पर लिया, जिसके आप स्वयं गवाह हैं। आधी आबादी के लिए हर स्टेट के अंदर एक दिन तय किया गया है राहुल जी की तरफ से। बहुत जरूरी है कि महिलाएं फ्रंट लीडरशिप का हिस्सा हो, उनके हाथ में कलम हो जिससे वो निर्णय ले सकें। हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, आगे की लीडरशिप कैसे डेवलप करें, एक बहुत गहरी सोच के साथ राहुल जी काम कर रहे हैं। युवाओं और महिलाओं पे उनका हमेशा से खास फोकस रहा है। ये तीसरा स्टेट है जब वो महिलाओं के लिए विशेषकर
उन्होंने एक दिन तय कर रखा है कि हर स्टेट के अंदर एक दिन होगा। महिलाएं पार्टी की एमएलए एमपी तो हैं तो मिल सकती हैं, आम पदाधिकारी कांग्रेस के, पंचायत समिति के सदस्य, ब्लॉक लेवल के और उस पूरे एरिया के लोग उनसे मिल सके, संवाद कर सके, वो उनकी व्यथा और वेदना को सुन सके। उसके निराकरण के लिए वो तुरंत सीएम साहब होते हैं या जो भी उस वक्त लीडर साथ में चल रहे हैं उस वक्त उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कलेक्टर एसपी को बुलाया जाता है, जैसे आपने कल का एक परिदृश्य देखा होगा, एक बच्ची थी और उसको तुरंत अंदर ले गया और वो बिल्कुल मिलते ही इतने मानवीय भाव के साथ, इतनी आत्मीयता के साथ वो मिलते ही भावुक हो गई, उसकी तुरंत उसका निस्तारण किया गया। तो मैं ये मानती हूँ कि एक नई उमंग, एक नई उम्मीद इस भारत जोड़ो यात्रा में विशेष रूप से एक आधी आबादी का जो दिन दिया है, उसे ये संकेत राहुल जी पूरे भारत के अंदर दे रहे हैं, जहां पर कि हम महिलाओं को फ्रंट लीडरशिप में रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम राजनीति के द्वार महिलाओं के लिए खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर वो कोई कर सकता है सही मायने में तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, राहुल गांधी जी कर सकते हैं। बिल्किस बानो का केस हमने देखा था कि किस तरीके से भाजपा शांत थी, महिलाओं का मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी ने उसे उठाया। तो कोई भी प्रताड़ना का या महिलाओं को कॉर्नर करने का कोई भी मुद्दा है, उस पर कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं रहती है। ये हमारा संकल्प बद रहे। जैसे कि अभी नेताजी बता रही थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए राजीव जी पंचायती राज में 33% लेकर आए और मैं स्वयं उस पंचायती राज की प्रोडक्ट हूँ कि मैं 33% की जो रिजर्व महिलाओं की सीटें उस पर आई थी। एंड मैं राहुल गांधी जी की सोच की प्रोडक्ट हूँ कि एक युवा महिला को टिकट देकर आज विधायक के रूप में मुझे जनता की और किसान की आवाज बनने का मौका दिया। नई फ्रंट लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, भारत की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, नए पायदान पर लाने के लिए भारत जोड़ो से भी हम ये संदेश दे रहे हैं। और मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाह रही हूँ कि जब मैं मीडिया की वैन में कई बार करीब जाती हूँ तो विशेषकर जो यंग महिला रिपोर्टर्स हैं जो 10-12 किलोमीटर चलती हैं, उनकी बड़ी ये रहती है कि हम महिलाओं से मिलवा दीजिए। तो मैंने कहा आप कांग्रेस ज्वाइन कर लें तो मैं शायद प्रेस को अंदर ले जा सकूं, उसके अलावा तो मैं ले जा नहीं सकती। तो मैं कोशिश करूंगी कि 3 रिपोर्टर्स हैं, नॉट फॉर एन इंटरव्यू बट पर्सनली आज महिला दिवस है तो शायद मैं आपको मिला पाऊं। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मैं रचना समलेटी सरपंच हूँ और यही उदाहरण है आप सबके सामने भारत जोड़ो यात्रा का और कांग्रेस पार्टी के महिला सशक्तिकरण का। एक मिसाल के तौर पर एक आदिवासी महिला जो सरपंच है उसको आप सबके सामने बोलने का, रिप्रेजेंट करने का प्रेस में ये जो अधिकार मिला है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूँ, महाराष्ट्र से कंटिन्यू पैदल पद यात्रा कर रही हूँ तो मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। पर आज जो विशेष दिन महिलाओं का था उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में जब महिलाओं को ये पता चला कि हमसे राहुल जी एक दिन मिलेंगे, एक दिन का समय सिर्फ महिलाओं के लिए तय किया है, तो बहुत सारी महिलाएं रात को 2 बजे राहुल जी से मिलने के लिए हमारे कैंप के बाहर तैयार थी। अब बहुत दूर दूर से, पूरे राजस्थान से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लिया है, राहुल जी से मिली, अपने समस्याएं, शिकायत और अनुभव उनसे शेयर किए हैं और बहुत सारा आशीष और आशीर्वाद उनको दिया है इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए। उन सभी महिलाओं में एक अच्छी ऊर्जा और उमंग का संचार इस यात्रा से हुआ। मैं खुद इस यात्रा में आज जब राहुल जी से मिली तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि आज का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अनुभव सुनने का, उनको यात्रा से क्या संदेश जा रहा है, वो क्या महसूस कर रही हैं, वो सिर्फ वो सुनने का दिन है। बहुत अच्छा विशेष दिन रहा, मैं खुद भी मिली। धन्यवाद। नमस्कार, उर्मिला भाया, जिला प्रमुख 12। आज सम्मानीय प्रियंका जी गांधी जी के नेतृत्व में महिला पथ संचालन यात्रा का आज हम लोगों ने पथ संचालन किया। मैं झालावाड़ बॉर्डर से साथ में लगी हुई हूँ
आज जब महिलाओं का संचालन था, वो दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि महिलाएं भी प्लेटफॉर्म पर आकर के भारत जोड़ो यात्रा का पूरा भागीदारी हिस्सेदारी निभा रही है और आगे से आगे बढ़कर के उनका साथ दे रही है। स्वर्गीय राजीव जी गांधी जी ने अपने एक्ट में परिवर्तन करके 33% महिलाओं को आरक्षित किया। इसी बदौलत आज मैं जिला प्रमुख हूं। जिला प्रमुख बनने के बाद मैं 8 ब्लॉक में महीने का राउंड रहता है मेरा। प्रमुख आपके द्वार उनके बीच में जाती हूं। वहां की छोटी छोटी कार्यकर्ताएं, सरपंच, प्रधान, जो भी सब वहां रहती महिलाएं जो घूंघट से बाहर नहीं आ सकती, उनकी प्रॉब्लम्स वहां पर मैं सुनती हूं और साथ में सारे अधिकारी रहते हैं, उनसे उनका निस्तारण होता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम गांव के अंदर जाकर के और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आज 12 डिस्ट्रिक्ट से भी 5000 कार्यकर्ताएं आज इस रैली में सम्मिलित होगी। आज सम्मानीय राहुल जी से जब हमारी बात हुई तो मैं झालावाड़ से अभी तक आज बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने महिलाओं के बारे में ही पूछा, महिलाओं से ही बात की, उनकी समस्या सुनी। हम लोग सब महिलाएं वहां पर थी, उन्होंने हमसे सुझाव भी पूछे, परेशानी भी सुनी। बहुत अच्छा लगा आज, मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ये क्षण, ये पल हमारे लिए बहुत ही यादगार साबित होंगे आने वाले टाइम में। हम सभी महिलाओं को बहुत गर्व है कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा की आज हिस्सेदारी निभा रहे हैं और हम साथ रहे हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा निवेदन करूंगी कि जब तक ये यात्रा चले, हमारे क्षेत्र से ज्यादा लोग जुड़े और इससे जो सम्मानीय राहुल जी गांधी का जो संदेश है कि नफरत को छोड़ो और जो बेरोजगारी कमर तोड़ रही है उससे हमारे लोगों को कैसे ऊपर उठाएं, हिंसा की प्रवृत्ति जो फैल रही है उससे निजात पाएं और भारत में भाईचारा, आपसी व्यवहार, ऊंच नीच, जात पात, उस सभी का भेदभाव मिटा करके एक दूसरा भारत का निर्माण हो। इसी उद्देश्य से आज राहुल जी गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा उनका यात्रा रहा और ज्यादा से ज्यादा जन सैलाब इसमें उमड़ रहा है और बहुत अच्छा इससे मैसेज जाएगा। आज सभी महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अलग अलग क्षेत्र से पधार करके इस यात्रा में अपना और दोपहर 2 बजे राहुल गांधी महिला संस्थाओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर का समय दिया गया 2 बजे का 6 महिला संस्थाओं से मुलाकात करेंगे। आज का दिन महिला शक्ति के नाम, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर आज भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं नजर आ रही हैं। माइनॉरिटी कल्याण मंच सहित अन्य संगठनों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सभी संस्थान महिलाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं। दोपहर 2 बजे राहुल गांधी इन महिला संस्थाओं से मुलाकात करेंगे। क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। राजस्थान की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। कोविड काल आया, आप सब लोगों ने देखा, पूरी देश और दुनिया कोविड काल से ग्रस्त थी। ऐसे समय में हम लोगों ने आयम शक्ति योजना चलाई और इंदिरा महिला शक्ति योजना के माध्यम से लगभग हमने 2 लाख बच्चियां जो ड्रॉप आउट स्कूल से हो गई थी, जिनको कोविड की वजह से माता पिता ने पैसा, आर्थिक समस्या की वजह से उनको स्कूल से, कॉलेज से निकाल लिया था, उनको हमने वापस स्कूल कॉलेज के अंदर दाखिला करा के मुख्य धारा से जोड़ा। हमने उद्यम प्रोत्साहन योजना चलाई और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि लगभग 40 लाख महिलाएं राजस्थान की उद्यम प्रोत्साहन योजना से जुड़ चुकी हैं और 40 लाख महिलाएं अपने आप को स्ट्रेंथ महसूस कर रही हैं। 1 करोड़ की सब्सिडी, 1 करोड़ तक की हम लोग लोन दे रहे हैं, उसमें हम लोग 25% सब्सिडी राजस्थान की महिलाओं को, स्टार्टअप्स को दे रहे हैं, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जो इंदिरा गांधी जी ने सोचा था, जो राजीव गांधी जी ने सपना देखा था महिला सशक्तिकरण का, वो सपने को हम लोग महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ के साकार कर पाए। आज हमारी सरकार महिलाओं के, बच्चियों के हर स्तर पे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात कर लें, चाहे आप चिरंजीवी योजना की बात कर लें, आप सब लोग
पत्रकार साथी रोजाना देखते हैं राजस्थान सरकार की स्कीमों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा मुद्दा यही है कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम सब लोग चल रहे हैं और गरीब को गणेश मान के कल्याण करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम अंतिम छोर तक जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, जो हमारे खड़गे साहब अध्यक्ष जी चाहते हैं, हमारी प्रिय नेता सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि हमारी महिला सशक्त हो, हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उसको विकास की योजनाओं के माध्यम से जोड़ सके। ये सपना साकार राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कर रही है और मुझे लगता है कि हम लोग इस बार 4 वर्षों के कार्यकाल के अंदर महिला सशक्तिकरण के बहुत से मुद्दों को छू पाए हैं और लाखों महिलाओं तक हम लोग पहुंच पाए हैं जिनको जरूरत थी सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की। थैंक यू। शुक्रिया। अंत में मैं यही कहूंगा कि राजीव गांधी जी ने, जैसा कि बार बार कहा गया है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन से पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को प्रावधान किया था। इसके अलावा अभी लोग भूल गए हैं कि 10 साल पहले, 11 साल पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी हुकूमत में, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ था, जहां विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, पर वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। अभी भी वो बिल जिंदा है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो जाता है चुनाव के बाद, पर राज्यसभा बरकरार है, चलता रहता है। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा मांग रही है और सोनिया जी ने खुद प्रधानमंत्री को 1-2 बार खत भी लिखा है कि ये बिल जल्द से जल्द आप लोकसभा में लाइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको मिलेगा। पर साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तक वो बिल का जिक्र भी नहीं हुआ है, उसकी बात भी नहीं हो पाई है, पर हम चाहते हैं। देखिए, मंत्री रामलाल जाट भी मेरे साथ मौजूद है। सर, यात्रा निकल रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे देखते हैं इस तस्वीर को, क्योंकि लोगों के माइंड सेट भी चेंज हो रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा, एक मैं तो यज्ञ की तरह समझता हूँ उस चीज को कि देश की आजादी के बाद पहली ऐसी यात्रा। भारत देश एक अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पीन संस्कृति का बसा हुआ देश है, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में। उसको एक जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने शानदार यात्रा निकाली कि आज महिला दिवस होने के नाते प्रियंका गांधी जी भी पधारी है। किस तरह गांधी परिवार के प्रति जो इन्होंने देश को एक रखने के लिए बलिदान दिया, त्याग की, तपस्या की है, उन चीजों को लेकर वो चल रहे हैं। तो लोग का हजूम उमड़ रहा है उनके साथ। कई लोग आरोप लगाते हैं राहुल गांधी जी सत्ता के लिए करते, राहुल गांधी जी कभी सत्ता के लिए नहीं करते। राहुल गांधी जी अगर सत्ता के लिए करते तो 10 साल यूपीए सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, वो मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन देश को एक रखने के लिए जो उनके खून के अंदर है, उस चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने यात्रा निकाली। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। सर, देखा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में ही अब बची है, तो ऐसे में ये यात्रा कितना प्रॉफिटेबल साबित होने वाली है आप लोगों के लिए? क्या सरकार बना पाएंगे? देखो, कुछ लोगों को धर्म, जाति, सेक्टर से बांटकर जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, उसी चीज को भारतीय जनता पार्टी ने समझा। आप पार्टी, ओवैसी की पार्टी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टियां हैं। इन लोगों से वोटों को डिवाइड करके कर रहे हैं। लेकिन देश एक रहेगा तो राजनीति रहेगी, राजनीतिक दल रहेंगे। अगर देश ही नहीं रहेगा तो राजनीतिक दल कहाँ रहेगा? राहुल गांधी जी ने देश को एक रखने के लिए यात्रा निकाली। राजनीति परिणाम एक अलग इश्यू होते हैं, लेकिन देश एक रहेगा तो हम सब लोग एक रहेंगे। यही काम कांग्रेस कर रहा, उसी को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। सर, बीजेपी भी जन आक्रोश रैली कर रही है, ऐसे में क्या लगता है कितना इफेक्ट आएगा उसका भी? 100% फैल चल रही यात्रा को आप देखो कि उसमें कोई लोग भी नहीं आ रहे। आक्रोश, जन आक्रोश तो उन पार्टी के अंदर है, किस तरह वो झगड़ रहे हैं। 10-10, 11-11 मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे हैं। किस चीज की यात्रा निकाले? अभी उपचुनाव में जीती कांग्रेस,
जन आक्रोश सर कहा गया कि सहानुभूति कार्ड, देखो सहानुभूति होती है, लेकिन सहानुभूति के साथ विकास को भी लोग देखते हैं, सहानुभूति के साथ कांग्रेस की विचारधारा को भी देखते हैं, तब जाके ये चीज हो पाई। आज एक चुनाव नहीं 9 चुनाव हुए जिसमें 7 कांग्रेस पार्टी ने जीता। ये उसी का परिणाम है कि अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा बजट गहलोत साहब ने शानदार दिया, प्लस भारत जोड़ो यात्रा आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है और बूंदी जिले से शुरुआत होने के बाद टोंक जिले में इस यात्रा का प्रवेश कर चुके हैं। अभी हम टोंक जिले की सीमा में चल रहे हैं। पीसीसी सदस्य और पूर्व जिला प्रमुख रामविलास चौधरी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि टोंक जिले में किसी तरह की सभा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह लगातार बना हुआ है। राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के टोंक जिले के समस्त कांग्रेस जन, आम जन, जनता, महिलाएं, युवाओं में सभी में बहुत जोश है, उत्साह है। वर्तमान में देश की राजनीतिक में जो भारतीय जनता पार्टी में हालात और माहौल खराब कर रखा है, उसको लेकर के राहुल जी ने ये कदम बहुत ही देश की शांति, एकता, भाईचारा बनाए रखने के लिए, और इस यात्रा को पूरे देश के अंदर, राजस्थान से पूरे देश के अंतर्गत ऐतिहासिक समर्थन मिला हुआ है। टोंक जिले में कोई भी सभा नहीं है, हालांकि 3 किलोमीटर का सफर है, फिर भी लगातार कार्यकर्ताओं में लंबी दूर से देखा जा रहा उत्साह है जो बना हुआ है। ऐसा उत्साह, ऐसा जन सैलाब राहुल जी के प्रति या किसी भी नेता के प्रति आज दिन तक, मुझे 40 साल हो गए राजनीति करते हुए, ऐसा कभी भी नहीं देखा। आज प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल है। महिला शक्ति के नाम आज की यात्रा रहने वाली है। किस तरह से देखते हैं आज के दिन को? प्रियंका जी के साथ के अंतर्गत आज हमारे बीच में उनका स्वागत है। टोंक जिले की तरफ से अभिनंदन है एवं समस्त महिलाएं उनके साथ चल करके इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रही है। टोंक जिले की समस्त महिलाएं बिल्कुल 3 किलोमीटर का सफर टोंक जिले में आज इस यात्रा का रहने वाला है और यहाँ से अब सवाई माधोपुर जिले में इस यात्रा का थोड़ी देर बाद में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं दूर तक राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का हुजूम जो आप देख सकते हैं। टोंक जिले में 3 किलोमीटर की सीमा पर ही ये यात्रा है। प्रियंका गांधी भी आज इस यात्रा में शामिल है, उसको लेकर भी महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और आज की इस यात्रा को महिला के नाम ही पूरा समर्पित किया गया है। तमाम प्रदेश के महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है प्रदेश भर की, वो रात से ही टोंक जिले की सीमा में कैंप किए हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। राजस्थान में आज भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन है और महिला शक्ति दिवस के रूप में आज यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान परिधान में मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए राजस्थानी गीत भी यहाँ गाए जा रहे हैं। महिलाओं से पूछेंगे, काफी उत्साहित नजर आ रही है। कहाँ से चलकर आ रही है? कहाँ से चलकर आ रही है? बामनोस बोली से। कितनी किलोमीटर अब तक चल चुकी है और कब से चल रही है? 150 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। कर ली। क्या कितना उत्साह है यात्रा को लेकर? बहुत ज्यादा। राहुल गांधी से बातचीत हुई? मिलना चाहते हैं? मिलेगा जी। और अब जो है मैं आपसे महिलाओं का लिए आप क्या उनसे बातचीत करने जा रहे हैं? अगर मौका मिलता है तो क्या कुछ सवाल उनसे पूछेंगे? क्योंकि महिलाओं महंगाई देखी जा रही है, बजट बिगड़ रहा है रसोइयों का। यह पूछेंगे हमारा लड़का लड़की बहुत दूर पटवे जावे, पका जावे, रस्तों को ने परेशान हो रहा था, बहुत दुखिया हो रहा। जी, महिलाओं का रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है, सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, तो क्या क्या मांगे रखेंगी आज महिलाओं के लिए? रैली है कम करने के लिए। गरीब 11 से हम सिलेंडर बना कहा हम कहाँ से लिया? जी, वापस चूल्हे वाली स्थिति आ गई है? चूल्हा स्थिति आ गई, चूल्हा पे करना। जी मैं हनुमानगढ़ से महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी ये महिलाएं इतनी उत्सुक है, रात को 2 बजे से उठकर यहाँ पंडाल में इसी सड़क पे खड़ी है, क्योंकि हमारे राहुल गांधी युवा नेता है, ये सड़कों पर उतरे थे। ये यात्रा एक सोच से ऊपर है। जी देखिए, महिलाएं मौजूद थी राजस्थान परिधान में, हमें दिखाई दी, राजस्थानी गीत गा रही है। 150 किलोमीटर से वो चलकर आ रही है, तो ऐसे में उत्साह देखा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महिलाएं कितनी उत्साहित है। मुख्य तौर पर आज महिला शक्ति दिवस के रूप में यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में तमाम राजस्थान की महिला मंत्रीगण
विधायकगण भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और करीब 33 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें 18 सीटें कांग्रेस की है। तो ऐसे में उन विधायकों की सीटों पर भी खासा असर देखने को मिलेगा जहां पर कांग्रेस ने अपनी सत्ता काबिज कर रखी है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन दिलीप चेटी के साथ न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान में आज भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन है। ऐसे में पुलिस अफसर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कब से वो चल रही है, कैसे इन चुनौतियों का सामना कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा है पुलिस अफसर भी कर चुके हैं। और आज जो कि महिला शक्ति दिवस के रूप में आज रैली निकाली जा रही है, तो शक्ति प्रदर्शन महिलाओं का आप देख सकते हैं यहाँ हो रहा है। मैम से जानना चाहूंगी, मैम कितने किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है? 7 किलोमीटर अभी तक। जी, किन चुनौतियों का सामना कर रही है मैम? भारत जोड़ो यात्रा है, ऐसे में चुनौतियां बढ़ जाती है, भीड़ को कंट्रोल करना। बिल्कुल, भीड़ को कंट्रोल करने में बहुत थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन हम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हम पूरा एक दूसरे के साथ सहयोग करके सभी काम कर रहे हैं। मैम वहीं आज जो है महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में आज महिला शक्ति दिवस के रूप में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, महिला है आप, क्या मैसेज सोसाइटी की महिलाओं को? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि बेटियों को आगे पढ़ाइए और बेटियां वो सब कुछ कर सकती है जो बेटे कर सकते हैं। बिल्कुल, कम आंका जाता है कभी कभार बेटियों को। बिल्कुल नहीं, तो मुझे देख लीजिए, मैं कर रही हूँ सभी काम। आज मैं और आप दोनों फील्ड में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में कैसे देखती है सोसाइटी को, कैसे आगे बेटियों को बढ़ाना चाहिए? बेटियों को पढ़ाना चाहिए, मैं यही कहती हूँ। सभी माँ बाप को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को पढ़ाइए और वो आगे बढ़ेंगी और आपका नाम करेंगी। बिल्कुल। देखिए, महिला शक्ति का प्रदर्शन हमारे साथ हो रहा है और चूंकि आज भारत जोड़ो यात्रा में महिला शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है, महिला पुलिस अफसर यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे में आज पूरी जो यात्रा है वो केंद्रित की गई है और तमाम महिलाएं लोकल्स भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन यासीन के साथ न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जब यात्रा की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद एक टी ब्रेक लेते हैं। टी ब्रेक अमूमन वो किसी होटल पे लेते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट को बुक किया जाता है, लेकिन इस बार राहुल गांधी आज सवाई माधोपुर के खिजूरी गांव में वेणी प्रसाद के घर पर आए, वहां रुके, उसकी छत पर खाट बिछी हुई थी, वहां पे कुर्सियां लगाई गई थी, वहां पर उन्होंने टी ब्रेक लिया। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी, तमाम राजस्थान के नेता मौजूद थे, कई महिला नेता मौजूद थे। तो वेणी प्रसाद उनका पूरा परिवार हमारे साथ है, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ चर्चा भी की है और राहुल गांधी ने इनके साथ फोटो भी खिंचाई। उनसे बात करते हैं। वेणी प्रसाद जी, कब राहुल गांधी के आने की आपको सूचना मिली? क्या प्रशासन पहले से आ गया था? क्या किस सुबह 5 बजे आने की सूचना मिली जी। हम चाय पी रहे थे सुबह, उन्होंने बोला था आपके घर पे हम राहुल जी को नाश्ता देने की, थोड़ा लंच करने की जी टाइम देखो। मैंने कहा सर आओ, बैठो आराम से, आपका स्वागत है, हमारा आपका ही घर है, हम कांग्रेस ही है जी। अच्छा, आपसे ज्यादा बातचीत हुई, लेकिन जितनी बातचीत हुई उन्होंने क्या आपसे कहा? क्या आपसे दोनों के बीच में मुलाकात हुई, किस तरह की रही मुलाकात? ये सर मैंने बताया, उन्होंने समस्या मैंने बता दी, बिजली लाइट वाइट की जो, तो इनको करेंगे तुम्हारे, आप किसानों के साथ में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? किस तरह की समस्या आप कह रहे थे? क्योंकि खाद की कोई समस्या बताई थी? बिजली के मनमाने काम हो रहा है सर। हमारे 300 रुपए बिल आते थे पहले हमारे साथ में, आज 1500 रुपए महीने के बिल भेज रहे हैं मनमाने। वहाँ से आ रहा है सब कुछ, मतलब यहाँ पे आ रहे नहीं रीडिंग वाले। अच्छा, जो भी समस्या हम बताएंगे वो तो जो सामने होगा। जो नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो तो कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि भाई बिजली के बिल माफ कर दिया, आप कह रहे हो ज्यादा बिल आ रहा है। हाँ जी सर, कोई माफ नहीं है हमारे साथ में, तो जो हो रहा है जिनको हो रहा है हमारे साथ में, तो वही बिल आ रहा है। ये बात आपने राहुल जी को बताई क्या? बताई थी सर, जो थोड़ी देर रुक के तो क्या करेंगे इसका समाधान, बताएंगे आपको। जो टिक लिया उन्होंने, सब कुछ कर देंगे ठीक है आपके साथ में। बिल्कुल। राहुल गांधी खाओ यहाँ पे, आप अकेला रहेगा फोटो का किताब है। बढ़िया अच्छा लगा था, बढ़िया अच्छा लगा, बढ़िया अच्छा लगा था। अच्छा, हमसे कुछ भी नहीं कहा। फोटो खिंचाई आप लोगों ने उनके साथ? हमारे साथ फोटो खिंचाई थी। कैमरा पर्सन दिलीप चेटी के साथ सचिन कुमार, सवाई माधोपुर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 8वां दिन है और आज खिजूरी गांव से यात्रा ने बूंदी जिले से सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर लिया है। खिजूरी गांव की जिस छत पर राहुल गांधी ने टी ब्रेक लिया, वहां के आसपास के जो किसान हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये वो लोग हैं जिनको पहले आने नहीं दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने राहुल राहुल पुकारा तो उसके बाद राहुल गांधी ने इनको बुलाया नहीं की जुबानी सुनते हैं कि किस तरह का इनके राहुल गांधी से मुलाकात रही और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब ये क्या कहना चाहते हैं।
आप लोग कहाँ थे? ये घर आपका नहीं है, आप यहाँ मौजूद, ये आप यहाँ मौजूद भी नहीं था, फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको बुला? पूरी घटना बताइए। ये हमारे को पुलिस ने किसी ने आने नहीं दिया, हम कोटली मोड़ से वहाँ चल रहे थे, तो हम आ गए, हमारे ये पास में जो मकान है इसके ऊपर हम देखने के लिए ऊपर चले गए। तो उनके राहुल जी के जो तरफ महिला थी और उनके साथ रहने वाले थे जो हमारे दर्शन नहीं हो रहे थे, तो हमने चिल्ला के बुलाया कि राहुल जी दर्शन दो, राहुल जी दर्शन दो। फिर उन्होंने हमें आवाज दी, आप इधर ही आ जाओ। तो हम वहां से दूसरे मकान से आके उनके पास आ गया, तो हम आए और हमने उन हाथ मिलाया दो बारी। हमसे कहा कि वो क्या करते हो, आपका नाम क्या? उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरा नाम बतलाल मीणा। इनसे पूछा कि आपका नाम? मेरा नाम गोपाल गुजर है। अच्छा, और क्या बातचीत हुई? काम के बारे में पूछा, खेती किसानी की कोई बात हुई? कुछ समस्या? सब खेती का मामला में पूछा, सब कहीं करते हैं, सब खेती करते हैं कि क्या क्या करते हैं, कि सब गेहूँ करते हैं, सरसों करते हैं, चना करते हैं। कुछ जमीन कितनी है कि 5 बीघा, सब 5 बीघा जमीन है, उसने करते हैं और खाते हैं, सब कर रहे हैं टाइम पास। अच्छा, कैसा लगा? क्या गर्मजोशी से मिले या दूरी? गर्मजोशी से बहुत ही ऐसे मिले। क्या करते हो, भाई की तरह मिले, बहुत ज्यादा भाई की तरह मिले, हाथ मिलाया, 2-3 बार हमसे हाथ मिलाया भाई की तरह। हम बहुत खुश है इस यात्रा से। मजा आया आपको? बहुत ज्यादा मजा आया, जिंदगी में पहला मजा आया। पूरी 52 साल की उम्र हो गई लेकिन ऐसा मजा कभी नहीं आया। पहली बार मिला सब ऐसा नेता, बहुत दिल खुशी हुआ हमारा, मिलके गया हुआ, जुड़ा हुआ नेता है, बहुत खुशी हुई हमारा। बिल्कुल। तो ये वो 2 किसान थे, भरत लाल मीणा और गोपाल जी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 सवाई माधोपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।